नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मैं हरियाणा खास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, किसी के पास बुक है, किसी के पास नहीं है, तो इसलिए बुक रीडिंग, इससे पहले आपको नोट्स मिल चुके हैं, एनएमएमएस के क्वेश्चन भी मिल चुके हैं वेबसाइट पर बुक देखे बिना प्रश्न उत्तर किस काम के बच्चों। तो क्लास 8वीं का आज पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध, हम बुक में देखेंगे क्या कुछ है इसमें, पढ़ना क्या है, बूझो क्या पूछता है, पहेली क्या सोचती है। तो बच्चों, बूझो और पहेली अपने चाचा जी के घर गए, उन्होंने देखे वहां पर, क्योंकि उसके चाचा जी गांव में रहते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, उन्होंने कुछ औजार देखे। बूझो सोच रहा है ये औजार क्या काम आते हैं और कैसे काम करते हैं। तो उसके चाचा पिछले क्लास के बारे में आप बच्चों, आपने पता लगा कि पौधे, 7वीं कक्षा का पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, और हम मनुष्य बाकी सभी जीव जंतु पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, अब भोजन हमें रोज चाहिए होता है, रोज चाहिए होता है, तो क्या हम रोज कोई फसल उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं? नहीं ना। हम तो, तुम्हें पता है, कनक सारे साल की बोरियों में या किसी चीज में इकट्ठी करके रख लेते हैं। तो ये कनक, चावल, धान जिसे हम कहते हैं, ये सारे इकट्ठे जब एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, उसको हम फसल कहते हैं, क्रॉप, इंग्लिश में इसको क्रॉप कहते हैं, फसल। तो गेहूं की फसल, गांव के अगर बच्चे हो तो तुम्हें ये पाठ मुझसे भी अच्छे ढंग से आता है बच्चों, क्योंकि जिन्होंने देखा है उन औजारों को ढंग से, लेकिन क्योंकि मैं भी गांव में आता जाता रहता हूं तो मुझे भी काफ़ी कुछ पता है बच्चों इन औजारों के बारे में, कि फसल कब उगती है, कौन सी फसल कैसे लगती है। तो बच्चों, एक ही फसल नहीं होती, अलग अलग जगह पर देश में हमारे अलग अलग तापमान है, यहाँ पर ये बात की हुई है, अलग अलग मौसम है, कहीं समुद्री इलाके हैं, कहीं पहाड़ी इलाके हैं। हिमाचल का सेब, वहाँ पर सेब ज़्यादा होते हैं, सेब की फसल करते हैं। जो जहाँ दक्षिण है बच्चों, वहाँ मसाले बहुत होते हैं, चावल बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रमुख फसल, हम उत्तर में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर प्रमुख फसल होती है गेहूँ। अभी जो बारिश का मौसम आने वाला है तो हम पंजाबी में झोना कह देते हैं, धान कह देते हैं। तो ये फसलें मुख्यतः अब यहाँ चलेंगी बारिश के मौसम के अंदर, जो लगाई जाती हैं जून से सितंबर के बीच में। और जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर हम लगाते हैं नरमा या कपास। और जहाँ थोड़ा सा आगे राजस्थान की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर ऐसी फसलें लगाते हैं जहाँ पानी कम में भी काम चल जाए। तो बच्चों, मौसम के अनुसार फसलों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। खरीफ की फसल, जो वर्षा ऋतु के आरंभ में या वर्षा ऋतु में उगती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। रबी की फसल, रबी की फसल जो सर्दी की शुरुआत में हम बोते हैं, उसको हम कहते हैं रबी की फसल। जैसे गेहूं हमारे यहाँ की प्रमुख फसल है, राजस्थान में चीना है, मटर है, सरसों है। थोड़ी सी बागड़ी का उपयोग कर रहा हूँ बेटा, बच्चे हंसने लग जाते हैं जैसे ही थोड़ी सी बागड़ी बोलता हूँ, तो बच्चे खूब आनंद लेते हैं बच्चों। तो कोई नहीं, चीणों, गेहूं, चीना, मटर, सरसियों इत्यादि, वो कौन सी फसल होगी? रबी की फसल। तो इसके अलावा दालें, सब्जियां भी अलग अलग मौसम के अनुसार, जैसे सर्दियों में गोभी आती है, अब टिंडे, कद्दू, तोरी के दिन है, तो अलग अलग फसल का अलग अलग समय होता है उगने का। अब बूझो ये सोच रहा है कि अगर मैं झोना यानी चावल को सर्दी में उगाऊं तो क्या वो सर्दी में उगेगा? तो पहेली उसको बता रही है कि भाई, धान को लगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और वो वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ऐसे प्रश्न, ये बूझो और पहेली बच्चों तुम ही हो। वास्तव में बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं वो बड़ों के मन में नहीं उठते।
इसलिए पूरी किताब में बूझो और पहेली हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, जो हमें ये विवश करते हैं सोचने के लिए कि भाई, यानी कि पाठ हमारी दैनिक आसपास की चीज़ों से ही जुड़ा होता है। तो फसल उगाने के लिए बच्चों एक दिन में या एक महीने में फसल नहीं उगती, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं फसल लगाने के लिए। तो मुख्यतः जो चरण हैं फसल उगाने के लिए यहाँ पर हमारे सामने है मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार, कटाई और भंडारण। आज हम पहले हिस्से में खाद उर्वरक तक ही पढ़ पाएंगे बच्चों। अगले लेक्चर में तुम्हें बाकी बातों की चर्चा करेंगे। सारे वीडियोस तैयार हैं बच्चों, चाहे वो बीजों का चयन वाला वीडियो है, चाहे वो खाद उर्वरक वाला वीडियो है, तो हमारे चैनल साइंस हरियाणा पर जरूर एक्टिविटी क्लास 8 एक्टिविटी प्लेलिस्ट में जाके देखें, सारे वीडियो उपलब्ध हैं बच्चों। तो फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों में सबसे पहला काम है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में बच्चों मिट्टी को उल्टना पलटना होता है, जैसे ताकि उसके अंदर हवा और नमी आसानी से जा सके। मिट्टी को पोला किया जाता है ताकि जड़ें आसानी से उसमें फैल सकें, सांस ले सकें। तो मिट्टी पोली करने के अलावा केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। सख्त दो मिट्टी जिसमें हवा ही ना जा पाएगा, जैसे चिकनी मिट्टी होती है बच्चों, उसका उपयोग हम नहीं कर पाते क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते, उसमें हवा नहीं ले पाती हमारी जड़ें। तो मिट्टी पोली की जाती है। मिट्टी पोली करने के लिए क्या कोई हमारे पास औजार भी हैं? तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह चला के आजकल मिट्टी को पहले पोला उल्टा पुल्टा किया जाता है। तो सबसे पहला चरण हमने मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद बच्चों उसकी अंदर पोषक तत्वों को भी चेक करवाया जाता है। आजकल सरकार इन पोषक तत्वों की जांच भी आपकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है मुफ्त में करके देती है, ताकि हम बिना फालतू कोई और चीज़ ना डालें और सिर्फ वही पोषक तत्व डालें जो हमारी मिट्टी में कमी हो। तो मिट्टी पोला करना, उल्ट पुल्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं जुताई। इसे हल की सहायता से भी किया जा सकता है, लोहे के बने होते हैं। और यह मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी डालकर खेत में फिर इसको उल्टा पलटी की जाती है ताकि इसके अंदर सूक्ष्म जीव पल बढ़ सकें, जो हमारे हुमस देते हैं, हमारे मिट्टी को एक तरह से खाद का काम ही करते हैं। तो जो औजार है मिट्टी को उल्टा पलटा करने के लिए, सबसे पुराने ज़माने का औजार चलता आ रहा है लकड़ी का हल, आजकल लोहे का एक कुदाली भी है, और ट्रैक्टर के पीछे अगर लगा देते हैं तो वो कल्टीवेटर, आजकल जो हमारा आधुनिक औजार है वो कल्टीवेटर है बच्चों। तो यहाँ पर ये हल दिखाया हुआ बच्चों, हल की होती है ये फाल, ये जो लोहे से सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है तुम्हें, इसे कहते हैं फाल। ये फाल मिट्टी के अंदर धस के मिट्टी को उल्टा पुल्टा करती है। ये जो लंबी सी डंडी तुम्हें दिखाई दे रही है ये होती है शैफ्ट, हल की शैफ्ट। यहाँ बच्चों ये दो लगे होते हैं हैंडल जो पकड़ने के काम आते हैं, या और ये यहाँ पर देखो जो बल्द होते हैं या पशु होते हैं उनके ऊपर रखने के काम आते हैं। तो हल क्या हो गया, एक मिट्टी उल्टा पुल्टी करने का औजार हो गया। पुराने ज़माने में पशुओं से की जाती थी, आजकल ट्रैक्टर से की जाती है। पशु बहुत कम रह गए हैं इस मामले में। फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में ही देखने को मिलता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो गाना सुनोगे मनोज कुमार बेटे वो खेतों में बैल लेके चल रहे हैं। तो हल शैफ्ट की बात की, हल के अंदर क्या क्या होते हैं। बात करते हैं बच्चों एक और औजार की जिसे हम कहते हैं कुदाली। कुदाली खरपतवार निकालने और मिट्टी पोला करने दोनों काम आती है। यह लोहे की बनी होती है और इसकी जो प्लेट होती है, जैसे ये नुकीली होती है, इसकी थोड़ी सी चौड़ी होती है ताकि अधिक मिट्टी को उल्टा पलटी कर सके। बाकी हिस्सा लगभग इसका उसके जैसा ही है, हल जैसा। ये पकड़ के लिए मुट्ठी बने होते हैं या हैंडल कह देते हैं आप आम भाषा में,
और जोतने के लिए जो ऊपर लगाए जाते हैं पशुओं के, वो जोतने के लिए। आजकल जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर की सहायता से होती है, जो पीछे कल्टीवेटर लगा दिया जाता है, जिससे मेहनत की बचत भी होती है और समय की भी खूब बचत होती है। तो बच्चों, हमने मिट्टी पोली कर ली, अब हम बीज बोना चाहते हैं। बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहते हैं। तो पहेली क्या सोच रही है, देखो। एक दिन मैंने माँ को देखा चने के बीज में पानी में डाल रही थी, तो कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। बच्चों, ये क्रियाकलाप मैंने साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर एक्टिविटी में डाला हुआ है, जिसमें गेहूं के कुछ दाने ऊपर तैरने लग जाते हैं कुछ। तो जो बीज बच्चों मर चुका होता है, खोखला हो चुका होता है, वो बीज तैरने लगे। इसके लिए क्रियाकलाप है, हम क्या पढ़ रहे हैं अब, बिजाई। बिजाई से पहले हमारा बीज स्वस्थ होना चाहिए बच्चों। अगर मरे हुए बीज डालेंगे तो वो कैसे उगेंगे। तो स्वस्थ बीज की पहचान के लिए हमने क्या किया है, क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें हम पानी में डाल के देखते हैं। जो बीज तैरने लग जाता है यानी कि वो बीज क्षतिग्रस्त है, टूटा फूटा है, और जो स्वस्थ बीज होगा वो नीचे बैठ जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, नरमे की फसल में कोई हरा बीज, कोई नीला बीज। आजकल बीजों को पहले ही हम कोई दवाई वगैरह लगा के रखते हैं, ताकि उनके ऊपर किसी कीटाणु का, फंगस का या बाहरी वातावरण का प्रभाव कम से कम हो और लंबे समय तक वो जीवित रहे। परंपरागत औजार बुआई के लिए हमारे पास क्या रहता है, कीप सी लगी होती है बच्चों, हल के नीचे ही। ऊपर ये देखो, ये कीप सी दो किसान दिखा रखे हैं, और एक नुकीले सिरे वाली पाइप से गुजरती हुई नीचे मिट्टी में बीज स्थापित कर दिया जाता है। बीज बोने का पुराने जमाने का तरीका। लेकिन आजकल सीड ड्रिल एक आधुनिक तरीका है। ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीज में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। उचित गहराई पर बीज बोना बहुत जरूरी है बच्चों। बहुत ज़्यादा गहरा हो गया तो पौधा ऊपर नहीं आ पाएगा, और बिल्कुल ऊपर आएगा तो चिड़ियाँ या कीड़ियाँ खा जाएंगी। इसलिए एक उचित गहराई पर बीज की बुआई बड़ी जरूरी है। यहाँ लिखा भी हुआ है, पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। सीड ड्रिल द्वारा वही बात बच्चों, मेहनत भी बचती है और टाइम की भी बचत होती है। तो बच्चों, एक नर्सरी आपने कभी देखी होगी, उसमें थैले में छोटे छोटे पौधे भरे रहते हैं। और धान की भी बच्चों पहले पौधशाला तैयार की जाती है। धान बीजने से पहले उसको एक अलग जगह तैयार किया जाता है, जिसे अपन नर्सरी कहते हैं, रोपण विधि कहते हैं। तो फिर वहां से स्वस्थ पौधे जो लाए जाते हैं उनको सीधा रोपित किया। इससे बच्चों समय की बचत हो जाती है, क्योंकि रोपित आपने पहले करके रख लिए, वो अब उगे हुए पौधे हैं तो अब सीधा उन्होंने उगना ही है, चलना ही है। तो इसलिए हमारे समय काफ़ी बचत हो। आजकल दिन बच्चों चल रहे हैं, धान की बिजाई चल रही है, निराई। तो अच्छा बच्चों, अब हमने बिजाई भी कर ली, और किससे की है, सीड ड्रिल से। पुराने ज़माने में क्या होती थी, बिजाई के लिए एक लोहे की पाइप का उपयोग करते थे, नुकीली पाइप का, जो एक बीज को बहुत समय लगता था उगाने में। अब बच्चों मिट्टी तैयार हो गई, बीज चले गए। अब मिट्टी में ताकत देनी है। मिट्टी को ताकत देने के लिए हमारे पास होती है खाद, गोबर की खाद, केंचुआ खाद, कंपोस्ट खाद, जो हम घरों में आम तौर पे बना सकते हैं, खेतों में बना सकते हैं। और एक होते हैं उर्वरक, जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, जो सीधा पोषक तत्व जो पौधे को, मिट्टी को चाहिए, वही प्रदान करते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर समझना बहुत जरूरी है बच्चों। खाद में सभी पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं करते मिट्टी को। उसमें जैविक पदार्थ खूब मात्रा में होते हैं, हुमस होती है। परंतु उर्वरक जो होते हैं वो मिट्टी को नुकसान, ये वाला क्रियाकलाप बच्चों मैं करके दिखाने वाला हूँ जल्द ही, कि उर्वरक, खाद और बिना खाद के हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो उर्वरक के उदाहरण हैं NPK वगैरह। तो बच्चों, आज हमने खाद और उर्वरक तक पढ़ लिया है। आगे हम 3 हिस्से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लें। science-hariana.com पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।